दोस्तों आज नवरात्रि खत्म हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने घरों में कंजिका जी मार रहे हैं, हरियाली लगा रहे हैं। आपने अपने घरों में हरियाली लगाई है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हर जगह पे हरियाली लगी हुई है और ये हरियाली बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत देती है जिसके घर में उगती है। और जिसके घर में नहीं उगती है वो अपने आप को थोड़ा सा अनलकी मान लेता है, लेकिन खासकर ये सब जगह उगती है और आपने भी अपने घरों में उगाई होगी। तो आज हमने भी अपने घर में उगाई थी और कंजिका जी मारने के बाद मैंने सोचा कि आज एक माता के मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो एक मंदिर में मैं लेके चलता हूँ, और वो मंदिर की जो कहानी है वो अपने आप में थोड़ी सी अलग थी। मैंने पहली बार इस मंदिर का नाम सुना था, तो आज उस मंदिर की कहानी हम जानेंगे, पंडित जी से भी जानेंगे और अपने दोस्त से भी जानेंगे कि उसको कितना पता है इसके बारे में, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो मान्यताएं हैं, बहुत फोर्स कर रहा था बहुत दिनों से कि यहाँ पर चल चल चल। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाया जाए और देखा जाए कि ये मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों फिलहाल जो इस मंदिर का नाम है वो पुंड्यासनी माता, जो गढ़वाली में बोलते हैं, और जो इस मंदिर का नाम लिखा हुआ है वो पुंडरीकाक्षिणी देवी लिखा हुआ है। अब इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, चलिए वो समझते। दोस्तों माँ पुंड्यासनी माता का अद्भुत मंदिर बसा है टिहरी गढ़वाल के साबली गांव में, जो कि रानी चोरी नाम की जगह पर पड़ता है। लेकिन मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, इस मंदिर की क्या खास बात है? खास बात यह है दोस्तों कि माँ यहाँ पर जीवन स्वरूप में इस गांव की कुलदेवी के रूप में इस गांव की रक्षा करती है और यहाँ का बच्चा बच्चा माता के चमत्कार से वाकिफ है। हालांकि लोगों को आस्था से नहीं सिर्फ चमत्कार से मतलब होता है। तो चलिए आज माता के कुछ ऐसे चमत्कारों की चर्चा करेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि कैसे माँ इस गांव की कुलदेवी बनी, कैसे लोगों की श्रद्धा माँ पर अटूट हो गई और जब माँ की कृपा भक्तों पर पड़ी तो हर घर धन धान्य से भर गया, जिसके फलस्वरूप माँ को लोगों ने न यकीन करने वाले दान श्रद्धा स्वरूप दिए। इस देवी के इस गांव में आने की भी अद्भुत कहानी है। दोस्तों श्रीनगर के पास एक गांव आता है बुगानी, जहां पर बहुगुना लोग रहा करते थे और वो लोग इस जगह पर बसने आए तो देखा वास्तु के हिसाब से कि इस जगह पर बसना सही रहेगा, और जब वो यहाँ पर बसने आए तो अपनी माँ पुंड्यासनी को भी यहाँ लेकर के आए। मूल रूप से ये देवी पौड़ी गढ़वाल की है और गौरज यानी शक्ति का स्वरूप है। जब माता को यहाँ पर लाया गया था तब यहाँ पर सब कुछ बंजर था और व्यावसायिक खेती नहीं थी। समय के साथ साथ लोगों ने इस जगह का विस्तार किया और धान की खेती शुरू की। वो एक बार की बात है कि बहुत पूर्वजों की हमारी कहानी बताते हैं पूर्वज कि यहाँ पे जो ये मंदिर है, एक बार इस मंदिर में चोरी हुई रात के टाइम पे। तो देवी ने गांव वालों को आवाज़ लगाई, ये गांव वालों तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई, उठो खड़े। तो गांव वालों ने सुना, लेकिन अनसुना कर दिया कि न जाने कौन चिल्ला रहा है। तो रात को जो चोर थे उन्होंने देवी माँ को कुछ अपनी मंत्र प्रक्रिया से पता नहीं क्या क्या करके माता की जो वचनों को वो रोक दिया, ठीक है। और आसपास के जो खेत हैं, खलियान है, वहाँ चोरी की, माता के गहने चोरी की। तो अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो सब चोरी हो गया, माता के मंदिर में चोरी हो गया, सोना जो यहाँ पे चढ़ा हुआ था वो सब चोरी हो गया। और माता, फिर इन्होंने क्या किया, पता करने के लिए माता से पूछा, माता ने बताया नहीं। माता ने बोला कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने रात भर मैंने जब तुम्हें चिल्लाया तब तुम उठे नहीं। तो उसके बाद माता यहाँ से वापस अपने मूल गाँव जो बुगानी है, जहाँ से माता यहाँ पे आई थी, तो माता ने बोला कि मुझे वहाँ पे वापस जाना है, मुझे यहाँ तुम्हारे गांव में रहना ही नहीं है। फिर गांव वालों ने बहुत मनाने के बाद माता की शरण में गए, माता से माफ़ी मांगी, बहुत कुछ मनाने के बाद माता को यहाँ पे रोक लिया। लेकिन माता जब रुकी तो एक शर्त माता ने बोली। माता ने बोला कि मेरे को इस गाँव की रक्षा तो मैं करूँगी, हमेशा करूँगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इस गाँव के बीच में नहीं रहना है। मेरा जो दूसरा मंदिर है वो गांव की दूसरी पहाड़ी पर बना दिया जाए और गांव की तरफ उस मंदिर का पीठ कर दिया जाए। मतलब जो माता का मंदिर है उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ है और माता के जो मंदिर का बैक साइड है वो इस गांव की तरफ है। तो वो सामने आप मंदिर देखेंगे जो जंगल के अभी मंदिर है, वहाँ पे भी माता का मंदिर है और यहाँ पर भी माता का मंदिर है। तो माता अब वहाँ पर भी विराजती है, लेकिन वहाँ से माता अब यहाँ गाँव वालों की रक्षा करती है। दोस्तों माँ की पूजा इस मंदिर में भी होती है और दूसरे पर्वत पर स्थित मंदिर में भी होती है। मुख्य रूप से दो हरियाली उत्तराखंड में पड़ती है, एक नवरात्रि की और एक चैत्र माह की। तो नवरात्रि की हरियाली इस मंदिर में डाली जाती है और चैत्र जो हमारा नया साल माना जाता है उसकी दूसरे मंदिर में डाली जाती है। अभी मना, लेकिन थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए माँ भगवती की, क्योंकि हमारी जो मूल रूप से जो भगवती है वो गौरजा है और गौरजा का ही ये रूप है, और वहाँ से इसको अपने साथ लाए थे। और उस समय तो जिस स्थान में ये भगवती माता इस समय मौजूद है वो स्थान उस समय एकदम निर्जन था और पहाड़ थे, घने जंगल थे। जिस तरह से आज आपको ये चौरस खेत वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो उस समय नहीं थे, समझ गए। तो बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसका विस्तार किया और यहाँ पर बहुत अच्छी धान की खेती होती थी
इस वाले इलाके में जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। तो बताते हैं हमारे पूर्वज कि ये माता जो यहाँ पर स्थापित की गई थी, यहाँ पर एक छोटा सा इसका वो था, उस समय तो इतना विकास तो था नहीं, थोड़ा सा मंडला जिसे कहते हैं बनाया गया था, और एक पेड़ मोल जो हमारे घरों में होता है वो उसको लगाया गया और उसके नीचे उसको स्थापित किया गया। तो बताते हैं कि एक बार जब यहाँ धान की फसल थी तो उसको काटने के बाद इसको वो लगाते हैं कोंडका, तो कोंडका लगाए गए, और लगाने के बाद जो है कोई रात को कुछ लोग आए और यहाँ उसको उसकी मड़ाई करने लग गए, और मड़ाई करने लगे तो क्योंकि आज तो आसपास बस्ती है, उस समय गांव में ही बस्ती थी, ऊपर कोई नहीं था इस वाले इलाके में, क्योंकि जंगली इलाका था ये। तो माँ ने आवाज़ दी कि मेरे मैतियों क्या तुम सोए हो, यहाँ तो तुम्हारे सारे खेतों में जो है मतलब वो कर दिया है, चोरी कर दी है, और चोरी कर दी है तो तुम तुरंत सजग हो जाओ और ऊपर आ जाओ। तो आए लोग बाग आए, वो लोग जितना उन्होंने काम किया था उन खेतों में मतलब मड़ाई का, वो वहीं छोड़ गए और अपना भाग गए। लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग, क्योंकि जिसकी बेइज्जती हुई होगी उसने कुछ न कुछ तो वो करना था, क्या प्रतिशोध बोलिए कुछ बोलिए, तो उन्होंने किया। अब किया तो यहाँ से उन्होंने पता नहीं देवी के साथ क्या यहाँ छेड़खानी करी, और माता ने तब जाके बोला कि ऐसा करो, मैं यहाँ पर तो मूल रूप से हूँ ही, लेकिन थोड़ा सा इन आतताइयों से मुझे जो है थोड़ा सा उधर भी स्थापित कर दो, मैं यहाँ की रक्षा भी करूँगा और उस क्षेत्र की भी रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा पौराणिक मंदिर है, और यहीं से उसका हमने उधर, हाँ उधर भी गए हैं आप ना, भमोरीधार भी आप लोग गए हैं, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी हमने इसका विकास किया है। तो दोस्तों माता पुंड्यासनी के दर्शन हमें हो चुके हैं, और नवरात्रि का आज आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन में हमें माता रानी के दर्शन हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन हुए हैं, जो कि हमें इस मंदिर के बारे में नहीं पता था। आज सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिल चुकी है, और शायद आपको भी मिल चुकी होगी, क्योंकि मैं जब यहाँ आने वाला था तो बहुत जगह मैंने रिसर्च करी, गूगल में, यूट्यूब में, ज़्यादा मुझे इस मंदिर के बारे में नहीं मिला। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिले, और इसी तरीके से आप सभी भारतवर्ष के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो SK मिस्टिक व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो कभी भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से मैं आपको लगातार मंदिरों के दर्शन करवाता रहूँगा, भगवान शिव के, माता रानी के। तो आप इसी तरीके से हमें प्यार देता रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, किसी अगली जगह में, अगली कहानी के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।